जगत में ये दो विषय बड़े स्वाभाविक हैं, हेयता उपादेयता। कुछ हेय है और कुछ उपादेय है। चिंतन की तुला पर तोला जा सकता है कि जो हेय है वो ग्रहण न किया जाए, उपादेय जो है जो हितकर है, सुखकर है, जिसके मूल में बड़ी उन्नति छिपी है, इसलिए यहां दोनों तरंगे विद्यमान हैं, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। ध्रुव दो हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। दिवस रात, सप्ताह, पक्ष मास, अयन संवत में काल का चक्र घूमता रहता है। सत्ताईस नक्षत्रों पर, 12 राशियों पर, 7 दिनों पर काल का शासन है, घूमता रहता है। एक धुरी काल की घूमती रहती है। हो सकता है कि चींटी बहुत तेज न चल पाती हो, बहुत तेज न दौड़ पाती हो, पर अगर वो कहीं घूमती चक्की पर बैठी है, चक्र पर बैठी है, तेजी से घूमते हुए चक्र पर, तब वो बहुत तेजी के साथ पदार्थों की परिक्रमा कर सकती है। बहुत तेजी के साथ वो वहां पहुंच सकती है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। किसी तेज चक्र पर अगर वो बैठी है, घूमती चक्की पर अगर वो बैठी है, तो बहुत तेजी के साथ वो कुछ पल भर में ही परिक्रमा करते हुए वहां पहुंच सकती है जहां से वो घूमी थी, और वो फिर सोचे उससे पूर्व में वो फिर वहां पहुंच जाएगी, और वो ये सोचे कि मैं यहां थी अभी, फिर वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है। इसे वो तेजी से घूमती हुई चींटी जो एक पल पहले वहां थी और फिर कहती है मैं इतना घूम कर फिर वहीं हूं और फिर घूमकर वहीं हूं मैं, तो मन एक बार उस ऑर्बिट में पहुंचे, उस कक्षा में पहुंचे जहां गुरुत्व का आकर्षण नहीं है। गुरुत्व का आकर्षण, एक आकर्षण, धरा पर एक आकर्षण तो है, भारी आकर्षण है धरती पर। धरती का आकर्षण ऐसा है, बार बार यहां आता है जी, बार बार आता है यहां, बार बार जन्म लेता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। यहां से मुक्त कौन हुआ? देह त्याग कर भी फिर यहां व्यक्ति लौटा है। देही तो बदली, काया ही तो बदली है, एक शरीर ही तो मिट गया है, वो भस्म विभूति राख बन गया है, लेकिन फिर से यहां पहुंचे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से यहां पहुंचे, क्योंकि जो वासनाओं की रज्जू है, जो पकड़ है, जो आकर्षण है, फिर यहां बुलाता है, फिर से यहां ले आता है, बार बार यहां ले आता है हमको।